वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइस, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो एनसीईआरटी सार संग्रह की जो महस कौर वर्णवाल की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो उसमें हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं कि उसमें कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की वजह से, तो उन्हीं पे मैं डिस्कस करता हूँ और आपका जो यहाँ पे चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसी पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होने वाला आज है वो संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। अब देखते हैं संविधान में कौन से प्रावधान हैं और कौन से जो स्रोत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पहला वाले वीडियो नहीं देखा है तो ये जो लेक्चर आज है या सेकेंड लेक्चर है, अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से विजिट करके उसको देख सकते हैं। और इस चैनल पर जितने भी नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे समस्त आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो को लाभ उठा सके। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट है क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समृद्ध स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो किस देश से लिया गया? तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। यानी जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो ये जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? ये ब्रिटेन के संविधान से आधारित है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं और उनके प्रावधान और कहाँ से किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गए हैं। तो अब देखते हैं विभिन्न देशों से संविधानों के लिए गए प्रावधान। अब देखते हैं किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति महाभियोग, उसके बाद में जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। तो ये जितने भी प्रावधान लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया,
सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ये जितने भी प्रावधान लिए गए कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कौन से प्रावधान लिए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये 2 प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं कनाडा से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। उसके बाद में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और उसके बाद में है संघात्मक विशेषताएं। ये जितने प्रावधान लिए गए हैं सारे प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रावधान लिए गए हैं? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये जितने भी प्रावधान लिए गए कहाँ से लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड के राज्य की नीति तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद आता है रूस। तो रूस के जो संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। उसके बाद में जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और उसके बाद लास्ट हमारा जो है जापान। तो जापान से क्या लिया गया है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतने प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये जापान से लिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। अब देखते हैं कि जो हमारी कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं और उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो भारत के कुल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में किया गया है नए राज्य के गठन का प्रावधान। प्रथम अनुसूची के राज्य के नाम उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। जो प्रथम अनुसूची है वो राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो जो भारत में 9वीं अनुसूची है उसको प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का जो नियंत्रण है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। अब देखते हैं यहाँ पे अनुसूचियाँ का संक्षिप्त जो विवरण दिया गया है। अब देखते हैं किस अनुसूची के अंतर्गत कौन से विषय हैं और उसके अंतर्गत संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची। जो हमारी पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? उसके अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं किस अनुसूची में आती हैं? पहली अनुसूची में। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसके बाद देखते हैं दूसरी सूची। दूसरी सूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), उसके बाद में 97,
125, 148 3, 158 3, 164 5 और 186 और 221। तो इन अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं। उसके बाद है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य व उनके चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए। किस अनुसूची में? अनुसूची तीसरी अनुसूची में। और अनुच्छेद कौन सा है? 75 4, 84, 99, 124 6, 148 2 और 164 3 और 173, 188 और 219। उसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 4 1 और 80 2। उसके बाद हमारी अनुसूची पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 244 1 के अंतर्गत। उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए जो प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं वो किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। और अनुच्छेद 244 से 2 एवं 275 1 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, यानी संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जितने विषय शामिल हैं किस अनुसूची में आते हैं? वो सातवीं अनुसूची में आते हैं। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 246। उसके बाद में है आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची जो किसमें है? वो आठवीं सूची में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 344 1 व 351। उसके बाद है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 31 खा। उसके बाद में दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की नियंत्रता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 102 और उसके बाद में 191 2। उसके बाद में है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 में किए गए हैं। उसके बाद में हमारी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 243। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी किस अनुसूची में कौन से विषय संबंधित है और उससे अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित हैं। उसके बाद में देखते हैं कि सरकारों एवं शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? वो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो अधिनियम हुआ था 1985 द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून से भी जाना जाता है। क्या जाता है? इसे क्या बोला जाता है? इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इससे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इसे 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने देखा आज संविधान में जो अनुसूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं और उससे कौन से विषय सम्मिलित हैं किस अनुसूची में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा आज। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। 2 PM पे डेली आपकी लाइव क्लास होती है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्त इस वीडियो से जुड़ सके और वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।